गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। ये गीता शास्त्र क्या है? ये स्वयं पुण्य रूप है। पुण्यम गीता शास्त्र का विशेषण है ना, ये पुण्यम गीता शास्त्रम पुण्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्, यह पुमान् प्रयतः पठेत, जो पवित्र होकर अपने अंतःकरण को, अपने इंद्रियों को वश में करके तो इसका पाठ करता है तो उसको क्या मिलता है? तो विष्णु पदम अवाप्नोति, परब्रह्म परमात्मा जिनको विष्णु कहा जाता है, व्यापकत्वात् विष्णु, जो सर्व जगह सर्वव्याप्त है, उस विष्णु का जो परम पद है उसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है? तो कहा भय शोकादि वर्जिता, भय शोकादि वर्जिता सन विष्णु पदम अवाप्नोति। भय और शोक से रहित वो विष्णु का परम पद है, तो भय और शोक से रहित होकर वह विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये गीता शास्त्र जो है पुण्य रूप भी है, और इसको पढ़ने वाले, इसको समझने वाले सभी पुण्य के भागी होते हैं। फिर आगे कहा कि जो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम आदि करता है तो उसको पूर्व जन्म के पाप भी नहीं लगते हैं, अर्थात उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इस जन्म के तो छोड़िए, पूर्व जन्म के लिए इतना पवित्र शास्त्र है ये। इसलिए और आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं, फिर भी हमारे मल की शुद्धि नहीं होती है, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। मगर जो भगवत गीता रूपी जल से स्नान कर लेता है वह कभी अशुद्ध फिर नहीं होता है। इसलिए कहा कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं ना। फिर भी सुबह स्नान करो तो शाम तक फिर मैले, है ना, फिर स्नान करना पड़ता है। तो जल स्नानम दिने दिने प्रतिदिन करना पड़ता है। ऐसा एक भी ऐसा कोई जल नहीं है कि जिसको एक बार स्नान कर लिया फिर आपको दोबारा नहीं स्नान करना पड़ेगा, है ना। कितना भी शुद्ध जल आप ले लीजिए फिर स्नान करना पड़ता है। मगर सकृत गीतांबसी स्नानम, गीता रूपी जो जल है, परम पवित्र जल है, सकृत का मतलब होता है एक बार भी इस गीता रूपी जल में जिसने स्नान कर लिया, परम पवित्र स्नान कर लिया, इसमें तो कौन सा मल नाश होता है? संसार मलनाशनम। ये जो संसरण रूपी जो संसार है ये मल रूप है, इसका नाश हो जाता है। संसार का नाश हो जाता है मतलब ये जो हमें दिख रहा है उसका नाश हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। उसका नाश अपेक्षित भी नहीं। संसार मलनाशनम का मतलब है जो संसरण ही संसार है, अहंता और ममता ही संसार है। हमें किसी में अहंकार होता है और किसी जब अहंकार होता है तो फिर ममत्व भी होता है। हमें अपने शरीर में अहंकार होता है तो मैं हूँ, शरीर में और इंद्रियों में अहंता होती है। और जब अहम बन गए तो शरीर के और इंद्रियों से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें ममत्व हो गया, यही ममता है। तो अहंता और ममता से रहित व्यक्ति जब होता है तभी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए वह जो संसार रूपी मल है उसका यह गीता रूपी परम पवित्र जल संसार रूपी मल का नाश कर देता है। इसलिए कहा कि भैया आप केवल एकमात्र भगवत गीता, ये जो गीता शास्त्र है उसका सम्यक अध्ययन कर लें तो फिर आपको अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। इस गीता को सुगीता जिसने कर लिया, अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से इसको समझ लिया, तो क्या होता है? किमन्य ही शास्त्र विस्तरैः,
और शास्त्र के विस्तार करने से क्या है? कहा क्यों, बाकी सब शास्त्र व्यर्थ हैं? कि नहीं भैया, व्यर्थ की बात नहीं है, मगर सब चीज़ों का सार इसमें आ गया है। अभी इसके बाद हम एक श्लोक सुनाएंगे, उसमें बताते हैं। तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, इसका इतना महत्व क्यों है गीता का? इसलिए महत्व है कि ये पद्मनाभ के मुख कमल से निकली हुई है। पद्मनाभ कौन? पद्म मतलब कमल, जिनकी नाभि में है, ऐसे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके मुख कमल से इस भगवत गीता का प्राकट्य हुआ है, प्राकट्य हुआ है। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से जिसने समझ लिया तो उसको अन्य शास्त्रों में ज़्यादा सर पकाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा? वेद, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें उसको भी पढ़ना चाहिए ना, तब तो ज्ञान होगा। कहा नहीं, वो बात तो सब ठीक है, इसमें क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि सारी उपनिषदें क्या है, बहुत अच्छा एक रूपक दिया कि सारी उपनिषदें हैं गाय, और उस उपनिषद रूपी गौ का जो परम अमृतमय दुग्ध है, उस दुग्ध को दोहने वाला ग्वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र। उपनिषद रूपी जो गाय है, समस्त उपनिषद जो है समझ लीजिए कि गाय है, और उस ग्वाले का काम क्या है? गौ का दोहन करना। तो वो जो कृष्ण चंद्र रूपी जो ग्वाल है, वो उस उपनिषद रूपी गाय का दोहन करते हैं, मतलब उसका सार जो है उसको लोकोपकार के लिए वो बाहर लाते हैं। तो कहा ये गाय है, तो इसका गाय का बछड़ा कौन है? कहा पार्थो वत्स है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। सारी उपनिषद गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण इसको दोहने वाले ग्वाल हैं, और इस गाय, उपनिषद रूपी गाय का बछड़ा कौन है? उस दूध को पीने वाला अधिकारी, सर्वप्रथम अधिकारी कौन होता है? जब गाय का जो दूध है तो उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? उसके बछड़े का है ना, उसकी संतान का है। माँ के दूध पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? संतान का होता है ना। इसलिए गाय का जो दूध है उस पर सबसे पहला अधिकार है अर्जुन का, क्योंकि उसी के लिए पहले भगवान ने जो गीता जो कही है अर्जुन को कही है। तो ये पार्थ अर्थात पृथा के पुत्र, पृथा जो है कुंती माता का ही नाम है, तो उनका ये बछड़ा है अर्जुन का। ठीक है, गाय के बछड़ा जब दूध पी लेता है, फिर पीने के बाद जो बचता है वो, अथवा तो जो ग्वाल होता है वो दूध निकालता है, किसके लिए निकालता है? बछड़े के लिए तो नहीं निकालता। किसके लिए निकालता है? औरों के लिए निकालता है ना। तो यहाँ पर कौन है वो और? सुधीर भोक्ता। सुधीर मतलब सुष्ठु धी, अच्छी बुद्धि जिनकी है, वे बुद्धिमान लोग इसके भोक्ता हैं। इसके गीता रूपी जो है अमृत है, दुग्ध रूपी जो अमृत है, उसके भोक्ता जो है बुद्धिमान लोग हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत्, यह जो गीता रूपी अमृत जो दूध है, यह कैसा है? अमृत है। अमृत क्यों कहा? अमृत को पीने के बाद मनुष्य मरता नहीं है ना। देवता को अमर कहा जाता है ना, अमरा निर्जरा देवाः अमराः न म्रियन्ते, जो नहीं मरते हैं उनको अमराः कहा गया है। इसलिए तो जो अमृत का पान कर लेता है वह मरता नहीं है। तो ये गीता भी अमृत है, इसका भी जो पान कर लेता है फिर वो कभी नहीं मरता है ना, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। आप कहोगे कि बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले भी हमने देखे हैं, राम राम हो गया है ना। तो मरने का तात्पर्य क्या है? मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, तो क्या है? मरना वही सुहाई है, फिर नहीं मरना होए, है ना।
न तस्य प्राणः उत्क्रमन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। जिसने परमात्मा को जान लिया उसके प्राणों का लोकांतर के लिए प्रयाण नहीं होता है। अत्रैव समविलीयन्ते, वे यहीं पर विलीन हो जाते हैं। जैसे घड़े के अंदर वाला आकाश घड़ा भोगने पर महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वह भी ब्रह्मीभूत हो जाता है। तो ये तो मरने के बाद की बात है, मगर अभी तो आप सबको और हम सबको भी जीना है ना। तो अपन जीने वाली बात बताते हैं कि ये जो है ऐसा अमृत है कि इसको पीने के बाद जीते जी मनुष्य के सारे दुखों का नाश हो जाता है।